फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी थी और फ्रेंड्स आज मिडिवल हिस्ट्री की पहली वीडियो है। तो दो लोगों के आक्रमण से हम मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। एक है अरबों का आक्रमण और एक है तुर्किश आक्रमण। अरबों का आक्रमण तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इस केस में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है और सिंध क्षेत्र में आक्रमण करके चला जाता है। पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध क्षेत्र है वहां पर, उस टाइम पर हिंदू शासक दाहिर रहता है उस टाइम पर, वर्सेस हिंदू शासक दाहिर। ओके, अच्छा, इसने जब अटैक किया तो टाइम था 712 एडी और कहीं ना कहीं इसके बाद गुर्जर प्रतिहार जीआरपी की टुकड़ी आने वाली है 750 से 950 के बीच में। तो जीआरपी की टुकड़ी ने इसको रोक दिया। फिर ये आगे आ नहीं पाया तो इसने थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, थोड़ा बहुत धन दौलत लूटा और वापस चला गया। और एक चीज, आखिर ये मोहम्मद बिन कासिम है कौन, आ कहाँ से गया? ये अरब क्षेत्र में राजाओं की टोली थी। तो उनमें से जो उस टाइम पे राजा था वो था कैलिफ एल वालिद वन। ये एक बार पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध क्षेत्र के दाहिर हिंदू शासक दाहिर पर आक्रमण किया, थोड़ा बहुत धन लूटा और इस्लाम धर्म का प्रचार करके चला गया। अब आते हैं तुर्किश, यही मेन है। आपने दो नाम सुने होंगे, एक है गजनवी और दूसरा है गौरी। ओके, अब ये गजनवी या महमूद गजनवी कौन है ये जानते हैं। देखो फ्रेंड, तुर्किश अफगानिस्तान क्षेत्र में एक अल्पतगीन नामक व्यक्ति था, ठीक है। उसने गजनी नाम से एक तुर्क राज्य की स्थापना की अफगानिस्तान में, ठीक है। अल्पतगीन ने अफगानिस्तान में गजनी नाम के शासन की स्थापना की। इसकी मौत हो गई। इसके बाद आया एक पीरतीगीन। पीरतीगीन ने 972 से 977 तक रहा था। सबसे खास बात यह है कि इसी के शासनकाल में सबसे पहले भारत पर अटैक हुआ था। इसने कहाँ अटैक किया था? वही पंजाब क्षेत्र में, या पंजाब और सिंध क्षेत्र में अरबों ने किया था। तो जो पहला तुर्किश शासक जिसने भारत पर अटैक किया वो था पीरतीगीन, और जगह क्या थी? वही पंजाब और सिंध का क्षेत्र। फिर इसका दामाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठ गया। 977 एडी में ये सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठ गया। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है बस कि ये महमूद गजनवी का पिताजी है। फ्रेंड्स, जहां भी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां मैं ट्रिक बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप सिंपली समझो। अब गजनवी को दौलत तो मिल रखी थी, क्योंकि उसके पूर्वज गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अफगानिस्तान में। किस तरह से बीच में पीरतीगीन आया, फिर उसका दामाद सुबुक्तगीन आया और उसका बेटा फिर मोहम्मद गजनवी इस साम्राज्य का हिस्सा बन गया या शासक बन गया। दौलत का फायदा उठा के इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्यों? वही और दौलत बढ़ाने के लिए 17 बार। आप ये समझिए 998 एडी में ये गद्दी पर बैठा और 1000 पर इसने पहली बार भारत पर अटैक किया। पहला अटैक इसने पेशावर में किया था, ठीक है। अब जो एमपी से हैं वो एक बात सुन के खुश हो जाए, क्योंकि चंदेल शासक जिसने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था, कौन था? मतलब 2 मंदिर की शिक्षा तीसरे मंदिर में लगाई थी, वो कौन था? विद्याधर ने कंदरिया महादेव बनवाया था ना, उसने इसको टक्कर दे दी थी। उसके साथ ये संधि करके चला गया, उसने ज्यादा लड़ाई नहीं करी इससे। अच्छा, इसको दौलत की चाह तो थी सही, इसीलिए इसने, मैंने आपको बताया था जब चालुक ऑफ गुजरात पढ़ा था, चालुक ऑफ गुजरात के टाइम बताया था, ये चौलुक हैं, वो 3 जो चालुक हैं उनसे अलग। इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि मूलराज 1 इसका प्रथम शासक था और भीम 2 सेकंड था, और सोमनाथ का अटैक हुआ था इस टाइम पर गजनवी के द्वारा। वही गजनवी आ गया और उसने दौलत के लिए सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था गजनवी की सिंपली धन दौलत की ही चाह थी, ठीक है। इसके बाद बस ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। तुर्किश अरबों का तो मोहम्मद बिन कासिम आया और चला गया, क्योंकि यहाँ पर जीआरपी टिका हुआ था। जीआरपी थाना क्षेत्र से याद करना, गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पालवंश, ठीक है। तुर्किश आए, तुर्किश वो लोग थे। तुर्किश में 2 नाम है, एक है गजनवी और एक है गौरी। गौरी तो अभी आगे जाएगा। फिलहाल गजनवी कैसे आया ये देखने के लिए हमने देखा कि अल्पतगीन अफगानिस्तान में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। इसकी मौत के बाद प्रीतिगीन आया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पहली बार भारत पर किसी तुर्किश ने अटैक किया तो वही यही था, पंजाब क्षेत्र में इसने अटैक किया था। फिर मोहम्मद गजनवी के जो पिताजी थे वो थे सुबुक्तगीन। बस इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है। मोहम्मद गजनवी को धन और दौलत, यही चीजें चाहिए थी। दौलत मिल जाए बस, इसको यही चाहिए था। 17 बार इसने अटैक किया। पहली बार 1000 एडी में पेशावर में अटैक किया। एमपी के चंदेल जिसने विद्याधर राजा जिसने खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाया था, वो उसने इसको टक्कर दी थी। 1025 एडी में इसने सोमनाथ में अटैक किया था। सोमनाथ मंदिर से 20 लाख दीनार लूट के ले गया था। आखिरकार इसे दौलत ही चाहिए थी। अच्छा, ये दौलत मिल जाए बस, इसकी यही तमन्ना थी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो 2 उपाधि थी, एक थी यमीन उद दौला और यमीन उद मिल्ला, यानी दौलत मिल जाए बस, इसको ये तो जाना। इस दौलत से आपको सोमनाथ मंदिर वाला किस्सा याद आ जाएगा। इसी दौलत से याद आ जाएगा कि 17 बार इसने अटैक किया। इसमें इतना ही है। अच्छा, फिर इसे दौलत चाहिए थी, दौलत मिल जाए, फिर दौलत चाहिए थी, बस दौलत चाहिए थी। फिरदौसी इसके यहाँ विद्वान था, ठीक है। फिरदौसी इसके यहाँ विद्वान था। कोई 4-5 पॉइंट है। एक ही 17 बार अटैक वाला, दौलत वाले से हमें 2 उपाधि याद होती है। इसी दौलत से हमें सोमनाथ मंदिर वाला इंसिडेंट याद होता है। इसी दौलत से हमें फिरदौसी याद होता है। अब इसी गजनवी के टाइम पर एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम गौरी था। तो महमूद गजनी के अधीन छोटा सा राज्य था ये गौरी। तभी मोहम्मद गौरी इसका शासक बन गया। शासक बनने के बाद आपको इंसिडेंट पता ही है इसके किस्से, 1191, 1192 और 1194 वाला। एक तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान से इसने लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान। और ये वाले चंदावर का युद्ध जयचंद से लड़ा था। इसके लिए यही खास है। और इसके 2 गुलाम थे गौरी के,
एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। आगे दिल्ली सल्तनत आने वाला है जिसमें पहला होगा गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी इसीलिए क्योंकि गौरी के दो गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ये तो बहुत बेकार आदमी था क्योंकि इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जला दिया था इसने, बख्तियार खिलजी ने। तो इसको तो आगे नहीं भेजेंगे, यहीं खत्म कर देंगे, मतलब इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे आप। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया। ठीक है, अब टाइम पीरियड जब ये चारों पढ़ते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी, तो टाइम पीरियड और फर्स्ट शासक याद रखने के चक्कर में कॉन्सेप्ट बीच का भूलने लगते हैं। तो यहीं के यहीं निपटाते हैं याद करने की ट्रिक। कौन दिल्ली सल्तनत में था? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गु खातू साले, गु खातू साले। ठीक है, गु खातू साले। इससे याद हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अच्छा, तुगलक वंश से हमें ये याद आता है ता से शुरू हुआ, और ये हमें याद रखना है कि ये 13 से शुरू होगा, 13 में ही खत्म हो जाएगा। आपको क्लियर हो जाएगा, एक मिनट रुकना भी। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलता है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप याद रहता है। लोधी वंश, इसके आगे आएगा बाबर, मतलब मुगल साम्राज्य आएगा, वो 1526 से शुरू होता है, ये भी हमें याद हो जाता है। 1526 से शुरू होता है तो ये 15 है, यहाँ पे भी 15 लिखेंगे। 1451 से 1526 इसका टाइम पीरियड है। इसका टाइम पीरियड में 13-13 रहेगा दोनों टाइम। अच्छा, खिलजी वंश सबसे कम चला, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा क्यों कम चला। खिलजी वंश क्वेश्चन आता है, सबसे इन पांचों में सबसे कम किसका राज्य था? ओनली 30 ईयर्स था, 1290 से 1320। ठीक है, अच्छा, एक इन पांचों में एक नंबर 14 भी आता है, सिंपली याद हो जाता है, इसलिए हो गया। तो इसका टाइम पीरियड 14 से शुरू होता है, खत्म कहाँ होगा? यहीं 1451 में। इसका टाइम पीरियड 1320 में खत्म हुआ, तो इसका 1320 में शुरू होगा, और जो चलता है तुगलक से ता रहेगा, और ये 13-13 रहेगा, 1398। आप पूछेंगे 13 से 98 से 1414 का टाइम इसने किसने राज किया? तो तैमूर लंग ने किया था। जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तैमूर लंग था। ओके, गु खातू साले, इसका टाइम पीरियड 1226 से 1290, 1206 से 1290 तक है। लास्ट में 1526 में बाबर आना है, तो इसका 1526 रहेगा, 1515 1451 से। ये 13 से 13 है, 14 से 14 एक टाइम पीरियड है, क्लियर रहेगा। फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मिडिवल हिस्ट्री आनी थी जिसमें दो लोगों के अटैक हुए, पहला था अरबों का और दूसरा था तुर्किश का। अरबों का अटैक शुरू होते ही खत्म हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने, दाहिर हिंदू शासक था, सिंध क्षेत्र में अटैक किया, लेकिन यहाँ पर था GRP यानी गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश, आगे बढ़ने नहीं दिया, और यहीं इन्होंने ये खत्म हो गए। उसके बाद तुर्किश था, तुर्किश में दो लोग इंपॉर्टेंट थे, गजनवी और गौरी। गजनवी कैसे आया ये देखते हैं। अफगानिस्तान क्षेत्र में गजनवी नामक साम्राज्य स्थापित किया अल्पतगीन ने। उसके बाद पीरितगीन आया। पीरितगीन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पहली बार भारत पर अटैक किया था। इसने पंजाब पर अटैक किया था राजा जयपाल पर, इसने भारत को पहली बार पीड़ा दी, तो इससे आप याद रखना पीरितगीन। फिर इसके पिताजी थे सुबुक्तगीन, बस इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी सुबुक्तगीन की। 998 AD में ये भारत मतलब गद्दी पर बैठ गया। 1000 AD में पेशावर पर इसने अटैक कर दिया। ये पहला सुल्तान है, ये पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसको बस धन दौलत चाहिए था, दौलत मिल जाए बस इसको कैसे भी करके, इसलिए इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला पेशावर में किया और एक किया था चंदेल राजा विद्याधर ने, जिसने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया खजुराहो में। ठीक है, धन दौलत से हमें याद होते हैं 3 उपाधि तो याद कर ही लेना इससे। एक तो हो गई यमीन उद दौला और दूसरी हो गई यमीन उल मिल्ला, धन दौलत मिल जाए, दौलत मिल जाए। दौलत के लिए इसने 1025 AD में सोमनाथ पर अटैक किया था और 25 लाख या 20 लाख दिनार ले गया था। दिनार समझ रहे हैं आप? गोल्ड कॉइन 20 लाख दिनार ले गया था। अच्छा, फिर दौलत से फिर दौसी, ये विद्वान इन्हीं के शासनकाल में था। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी जगह थी, क्षेत्र मान लो, वहां पर गौरी शासन करता था। अच्छा, जिस तरह से इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके पैसे ले गया, तो जाटों ने पीछे से हमला कर दिया था। 1025 AD में इसने किया, तो इतना सारा धन लूट के जा रहे थे, तो जाटों ने 1027 AD में बदला ले लिया, और यही इसकी लास्ट लड़ाई थी। फिर इसके बाद गौरी आया। गौरी के 3 प्रमुख युद्ध है, तारायण 1, तारायण 2 और चंदावर का युद्ध। 1191-92 पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीता था, यहाँ पे हार गए थे। 1194 में चंदावर में जयचंद से लड़ाई हुई। अच्छा, जिस तरह से 1025 AD में गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक करके धन लूटा, इसका भी मन हुआ 1078 AD में हुआ था, 1178 AD में। ठीक है, लेकिन इसको भीम 2 ने चप्पल मार के भगा दिया गौरी को। फिर उसके बाद ये 1191 में बाद में आया। फिर इसके 2 गुलाम थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत खराब आदमी हमारे लिए। इसने नालंदा को जलाया, विक्रमशिला को जलाया, दोनों यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ी, मतलब बहुत सही किताबें रखी थी उसमें, सारी जल गई। फिर यही बचता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ही हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश की इसने स्थापना की। गुलाम क्यों? क्योंकि गौरी का गुलाम था, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। अच्छा, इसके बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गु खा तू साले, ये सिंपल ट्रिक बन जाती है। टाइम पीरियड याद करने की छोटी सी ट्रिक अगर आप देखें तो तुगलक में तू है और जिसमें ता आ रहा है, तो 13 यहीं आएगा, 13 में शुरू होगा, 13 में ही खत्म हो जाएगा। 1320 में शुरू हुआ, 1398 में खत्म हुआ। शुरुआत में 1206 था, खत्म 1290 में हुआ गुलाम वंश। खिलजी वंश सबसे छोटा शासनकाल है इन पांचों में, तो 1290 से 1320 ओनली 30 साल रहा। लोधी के बाद बाबर आएगा। बाबर का टाइम पीरियड शुरू होता है 1526 से, तो 15 यहाँ पे 15 1451 में खत्म हो जाएगा। एक यहाँ पे आएगा 1414, वो यही है, 1414 से शुरू हुआ और 1451 में खत्म हुआ। सैयद वंश थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। थैंक यू, इतना है, एक एक करके ये 5 वीडियो में हो जाएगा, 5-5 मिनट के। थैंक यू।